धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता के लिए स्तुति करना, हालेलुया, उसका आह्वान करना, हालेलुया, लोगों को बताना, समझाना, यही हालेलुया भजन संहिता लिखने वाला उधर समझता है, वो काम करता है। इसलिए वो बता रहा है परमेश्वर यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। नया गीत का मतलब हमेशा जो हम लोग गाते हैं, बार बार गाते हैं, हालेलुया, आज भी गाए हैं परमपिता की हम स्तुति गाएं, वो बहुत ही पुराना है। जैसे कि शायद मैं जन्म लेने से पहले ही ये लिखा हुआ गीत है। कितना पुराना गीत, हालेलुया, हम लोग बचपन में भी गाते थे। ये पुराना गीत हालेलुया गाना नहीं है करके नहीं है, हमारी जीवन में प्रभु ने जो दिया है उसके अनुभव के बारे में, प्रभु के लिए मैंने क्या किया है उसके आनंद के बारे में हालेलुया हम गाते रहें। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर के लिए गीत गाओ। एक पढ़िएगा थोड़ा सा पहला दूसरा आयत। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। हालेलुया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कृपा अनुग्रह हालेलुया हम अनुभव करते हुए, उसके उद्धार अनुभव करते हुए हालेलुया हम परमेश्वर की चरणों में वचन सुनने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद, उसकी आराधना करने के लिए बैठे हैं। लेकिन इधर लिख रहा है, धन्यवाद हो, ये उद्धार हमारे लिए ही नहीं है, सब जातियों के लिए। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने चाहे हम पहुंचाए ना पहुंचाए, चाहे मैं पहुंचाए या आप पहुंचाए ना पहुंचाए, धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपना उद्धार कहां तक भला दिया। धन्यवाद हो, पृथ्वी के छोर तक, दूर दूर देशों तक जहां पहुंचाना थे वहां पहुंचा दिया। धन्यवाद हो, ये उद्धार किया है वो है कि उसके दाहिना हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है, वो है यीशु मसीह। धन्यवाद हो, उसकी दाहिना हाथ और पवित्र भुजा हालेलुया वो है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह पूरी दुनिया में उद्धार का हालेलुया विषय बन गया, उद्धार का कारण बन गया, वही उद्धार को हम लेके धन्यवाद हम लोग कभी गाते हैं, उद्धार का गीत मैं सियोन में गाऊंगा। गाने का मतलब मेरी गाने से, मेरी बोलने से ये उद्धार की पहचान दूसरे लोगों को होता है जो जिसके पास उद्धार नहीं पहुंचा है। धन्यवाद हो, दुनिया की चोर चोर तक उद्धार पहुंचा रहा है और परमेश्वर की आराधना करना है। धन्यवाद, उसका लास्ट 9वां आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो हालेलुया, हम जहां भी हो परमेश्वर ने हालेलुया संभाल रहा है। धन्यवाद हो, परमेश्वर के ऊपर एक भरोसा, धन्यवाद हो हालेलुया, और ये भरोसा हमेशा के लिए हमारे मन में कायम रहना चाहिए। हम लोग कभी कहते हैं, कभी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग रीति से कभी हमारा भरोसा भी बदल जाता है। हालेलुया, जो भी अपना बुद्धि के अनुसार जो भी कर सकता है, करने के बाद आखिर में लास्ट में परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, हे परमेश्वर मेरे से नहीं हो सकता, हालेलुया अब तुम भी कर लो। धन्यवाद हो, ये पहले कर देते तो अच्छा था। धन्यवाद हो हालेलुया, क्योंकि वो उसका स्वभाव कुछ ऐसा ही है। उसका 9 पढ़िएगा आयत। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हालेलुया, उसमें ध्यान रखना, वो न्याय करता भी है। कैसे करता है? धर्म से जगत का, धर्म से करेगा। धर्म से करने का मतलब न्याय से न्याय करेगा, अच्छा है। न्याय करने का मतलब लेफ्ट राइट शुड बी सेम। हालेलुया, आपने जो भी किया है, हम बाहर देशों में जब अरब कंट्रीज में जो भी लोग गलती करता है, जैसे किसी का आंग किसी के द्वारा नुकसान हुआ, दूसरे का आंग निकाल दिया जाएगा। जैसे परमेश्वर के समय में भी, यीशु मसीह के समय में भी, यानी हालेलुया यहूदियों को दिया हुआ व्यवस्था के आंग के बदले आंग, हाथ के बदले हाथ, हालेलुया जीवन, प्राण के बदले प्राण, इस तरीके से होता था। इसी तरीके से जब हम गुनहगार होकर मृत्यु के अधीन थे, हमारे पाप जितना भी बड़ा हो, हालेलुया उसने अपनी सहनशीलता के कारण
हालेलुया, हमारी अपराधों का दोष हमारे ऊपर ना लगाते हुए माफ किया है, मतलब इसकी सजा अपने ऊपर ले लिया है। यह है धर्म। हालेलुया। जैसे एक 5 अध्याय 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21वां वचन में हम लोग कहते हैं जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। उसका धर्म इस तरीके से जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 से पढ़िएगा। रोमियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 से। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके व्यवस्था की कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पाप की पहचान होती है, मतलब तुझे तेरा पाप की पहचान दिला के मारना है। तूने किसी का हाथ का अपहरण किया है, किसी की आंख को नुकसान पहुंचा है, किसी की हृदय को नुकसान पहुंचा है, तो उसी की बदले में तुझे वो सजा मिलना है। तेरे बचाव करने के लिए नहीं है व्यवस्था। इसलिए व्यवस्था के जितने लोग व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है। गलातियों में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, आपकी पाप जो गलती जो है उसके पहचान आपको दिलाने के लिए व्यवस्था। एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई परमेश्वर की वे धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। आप कुछ करने से नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से। यह है परमेश्वर की धार्मिकता। धन्यवाद हो। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने का सिंबल हालेलुया बात है, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर ने क्या क्या किया है। अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर यह कार्य किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमी 8 का 1, 2, 3 में हम पढ़ते समय जो प्रभु यीशु में उसका दंड की आज्ञा नहीं है। पढ़िएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। मतलब हालेलुया इंग्लिश में पढ़ेगा तो There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh. Who walk not after the flesh, यानी शरीर के अनुसार नहीं, शारीरिकता के अनुसार। ये शारीरिकता क्या है? धन्यवाद हो। बट आफ्टर द स्पिरिट के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये शारीरिकता क्या है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हालेलुया जो पौलुस देता है रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसका शायद 5 में है। थोड़ा सा पढ़कर सुनाइएगा। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो जब हम शारीरिक थे, उधर भी फ्लश लिखा है। फॉर वन वी वेर इन द फ्लश। हालेलुया। शरीर में है करके नहीं है। फ्लश मतलब शारीरिकता, वो शरीर का स्वभाव, वो शरीर की चाल चलन, जो भी उसका एक्सपीरियंस। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, हालेलुया, द मोशंस ऑफ सिंस व्हिच वेर बाय द लॉ डिड वर्क इन आवर मेंबर टू ब्रिंग फोर्थ द फ्रूट अनटू डेथ। मतलब पढ़िएगा हिंदी में, व्यवस्था के द्वारा जो अभिलाषाएं थी, पापों की अभिलाषाएं, वो मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। धन्यवाद हो। इसका मतलब जो व्यवस्था के द्वारा, धन्यवाद हो, हमें पाप की पहचान होती है। जब ये पहचान हमें मिल जाता है, हमें मालूम है जब हालेलुया एदन बगीचे में भले बुरे का ज्ञान देने वाला फल जब खाया, तब से ये भले बुरे का फर्क हमें मालूम है। और ये बात को समझना, जब व्यवस्था देने तक पाप
तो थे, लेकिन वो गिना नहीं जाता था। धन्यवाद। रोमी इस बारे में शुरू से लेके 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5 अध्याय में अलग अलग जगह पर इसको बता रहा है। वो पौलुस इसको हालेलुया पहचान कराने की कोशिश करता है। मतलब जब व्यवस्था आई उसके बाद पाप गिना जाता है, क्योंकि यह व्यवस्था हमें पाप की पहचान करा देता है। मतलब तूने गलत किया है, नियम नहीं है तो कोई गलत नहीं है, नियम आ गया तो गलत हो गया है। हालेलुया। इस तरीके से जब व्यवस्था आई वो पाप की पहचान हो गई। तुझे ये पाप की पहचान दिलाने के बाद उसका सजा दिलाना था व्यवस्था। उसके अनुसार ये हरेक पाप की अभिलाषाएं, पाप की इच्छाएं जब हमें ज्ञान के, हालेलुया, उस व्यवस्था के ज्ञान के द्वारा हमें मिली है, वो हमारे शरीर में वास करता है। वो है फ्लश। धन्यवाद हो। जैसे हम लोग बताते हैं खट्टा आम खाने से उसका टेस्ट हमारी मुंह में रहता है, वो भूलता नहीं है। जब तक ये शरीर है, ये शरीर के अंदर, हमारे अंदर इंद्रिय के द्वारा ये स्वभाव प्रकट करता है। एक और बार पढ़िएगा 7। क्योंकि जब हम शारीरिक थे, 7 का 5। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। इस बात को समझना, फ्लैश में मतलब शारीरिकता में, हम लोग शरीर में वास करने का मतलब उसको क्लियर हमें मालूम नहीं है, क्योंकि आप समझते हैं शरीर में वास करने का मतलब है ये जो बॉडी है, ये जो दिख रहा है उसमें वास करना। ये मतलब नहीं है शरीर में, यानी वास करने का मतलब है फ्लश। एक और बार उसका 6 पढ़िएगा। परंतु जिसके बंधन में हम थे, जिसके बंधन में हम थे, ये शरीर कोई किसी के बंधन नहीं है। अगर आत्मा के अनुसार आप चलने की कोशिश करेंगे, वो आत्मा के अनुसार चलेंगे। धन्यवाद हो। मैं हमेशा कहता हूं, आप अपने हाथ से किसी व्यक्ति को मारने के बाद एकदम हालेलुया पश्चाताप आगे मैंने गलती किया है, वही हाथ से हालेलुया अब उसे माफी मांगेंगे और बाद में सब अपने पास हालेलुया नजदीक करेंगे। मतलब वही हाथ मारता भी है, वो नजदीक करता भी है। इसका मतलब ये हमारा बॉडी है, इसको क्या आज्ञा मिलता है, हालेलुया, उसके फल हम पाएंगे। धन्यवाद हो। मतलब एक व्यक्ति करने वाला अंदर है, इसलिए 2 कोरिन्थी 5 का 10 में ये इस तरीके से पौलुस, प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थियों में लिखा हुआ है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। हालेलुया। मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। धन्यवाद। इस बात को समझना, बुरा काम भी वही शरीर कर रहा है, भला काम भी वही शरीर कर रहा है। किसके द्वारा करना है? यह शरीर हमें इसलिए दिया है, हालेलुया, हम वही भले बुरे काम कर सके। इसका पहचान हमें पहले से ही फल खाने के द्वारा मिला है। धन्यवाद। और इसके बाद शरीर के अनुसार चलेगा, यानी फ्लश के अनुसार चलेगा, शारीरिकता के अनुसार अपना शरीर को ले जाएगा और आत्मिक अवस्था में आपका शरीर को ले जाएगा। इसका फर्क भी पौलुस हालेलुया अच्छे तरीके से समझा रहा है। इसलिए हालेलुया 7 अध्याय में से हालेलुया सिखाते 8 अध्याय में शुरुआत में हमने पढ़े हैं जो प्रभु यीशु में हैं। धन्यवाद। उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? आगे क्योंकि वह शरीर के अनुसार, वो शरीर के अनुसार, यानी हालेलुया वो फ्लश के अनुसार, शारीरिकता के अनुसार। ये समझना, हालेलुया शारीरिकता के अनुसार मतलब ये व्यवस्था के पहचान के, पाप के पहचान के, उसके अभिलाषाओं के पहचान के द्वारा आपको एक ज्ञान मिली है, उसके अनुसार आप अपना शरीर को लेकर जाएंगे, उसका फल मिलेगा। और आत्मा से हालेलुया आत्मा की व्यवस्था के द्वारा आपको एक ज्ञान मिली है, वो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, अनंत काल की जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। वो आपको अनंत काल की जीवन में प्रवेश कराता है। यह इस
तरीके से करना होगा, इस तरीके से हालेलुया चलना होगा, इस तरीके से बोलना होगा, ये सारे पहचान उसी के द्वारा हमें मिलते जाता है। अगर ये शरीर उसके आत्मा के सोच में, आत्मा के अनुसार चलते जाएंगे, उसका प्रतिफल पाएगा। इसलिए उधर लिख रहा है 2 अध्याय, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, यानी फ्लश के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। पढ़िएगा 2, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं हालेलुया वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, स्वतंत्र कर दिया मतलब इसकी बात को समझना, ये हालेलुया शारीरिक शुद्धता के लिए जो नियम रखा गया था, हम कल के हालेलुया दिन में ये बात को सोच लिया था और उसमें मनन कर लिया था। क्योंकि 9 अध्याय में आप 8 आयत से पढ़ेगा इब्रानी, उधर पूरी रीति से प्रकट करके दिया है, उसका 9 पढ़िएगा। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया, आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये हालेलुया जो पुरानी नियम की व्यवस्था, वो शारीरिक, ये क्या है, आगे पढ़ो लाइन, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है। शारीरिक नियम है, ये शारीरिक नियम होने के कारण, धन्यवाद हो हालेलुया, ये हम उससे के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, परमेश्वर की समानता में नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, शरीर से जन्मा है वो शरीर है। धन्यवाद हो हालेलुया, इसलिए हमें नया जन्म पाना है करके लिखा है। धन्यवाद हो। रोमी 8 का और 8 और 9 पढ़िएगा, उसमें शुरू से पढ़ना है, बहुत अच्छा है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया, शारीरिक दशा में मतलब जो शारीरिकता के साथ शरीर को ले चलने वाला उस दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसका 9 भी पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो, हालेलुया, फिर आत्मा के अनुसार चलना है। इसलिए एक बात को समझना, यह पाप की पहचान व्यवस्था के द्वारा मनुष्यों में आया। यह पहचान हालेलुया मनुष्यों को एक बंधन में डाल दिया करता था, ये बंधन में डाल दिया है। इसका मतलब ये मनुष्य ये बंधन में है। वो 6 एक और बार पढ़िएगा, ये 7 का 6, रोमी 7 का 6। परंतु जिसके बंधन में हम थे, जिसके यानी पाप की उसकी अभिलाषाओं की बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए। हालेलुया, उसके लिए मरकर, बदलाव कर नहीं है। ये बात को समझना, क्योंकि मरने का मतलब है हालेलुया वो काम अभी मेरे शरीर के द्वारा नहीं होना है, उसके लिए मरना है। और अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, व्यवस्था से ऐसे छूट गए, मर गया तो छूट गया। जैसे हम लोग बोलते हैं पति पत्नी के साथ व्यवस्था के द्वारा जुड़े हैं, और यीशु मसीह भी इस बात को समझा रहा है। अगर परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मृत्यु जब आई एक व्यक्ति के ऊपर, वो व्यवस्था से छूट गया, व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया। अब स्वतंत्र है, फिर शादी आप कर सकते हैं जब तक दोनों में से एक जिंदा है। चाहे आप डिवोर्स ले लो, हालेलुया, जैसे ट्रिपल तलाक वो भी ले लो, कुछ भी ले लो, हालेलुया, परमेश्वर के सामने आप एक देह है। हालेलुया, परमेश्वर ने आप अलग कर दिया, व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, तो आप स्वतंत्र है। इसी तरह हमें पाप की और उसकी अभिलाषाओं के बंधन से मृत्यु के द्वारा अलग होना है। यह है व्यवस्था। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार उसका। परंतु जिसके समझना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रार्थना के साथ बैठकर समझ लीजिएगा। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए। हालेलुया, मरेगा तो छुड़ेगा।
इसका मतलब नहीं मरेगा तो व्यवस्था से नहीं छूटेगा, वो किधर वही पाप के बंधन में रहता जाएगा। मरने का मतलब अब मेरे लिए हालेलुया एक व्यक्ति मरा, वो है यीशु मसीह। उसके ऊपर विश्वास करने से, उसके मृत्यु पर विश्वास करने से मैं छुटकारा पा लिया व्यवस्था के बंधनों से। धन्यवाद हो यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया हमें छुटकारा मिली है। इसलिए रोमी 8 का 1 से पढ़ते समय जो प्रभु यीशु में है, उसके साथ बपतिस्मा के द्वारा जुड़ गया है, प्रभु यीशु में है, हालेलुया उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया उसका 4 से पढ़िएगा, जो क्योंकि 3 से पढ़ना। हाँ, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण हालेलुया व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, इसका मतलब ये शारीरिकता की पहचान के साथ ये बंधन में जीने वाला ये शरीर, यानी हालेलुया आप या मैं, हम शरीर के द्वारा ही भले बुरे का काम करता है। जो असली व्यक्ति हम हालेलुया ये शरीर की शारीरिकता की बंधन में जो व्यवस्था के द्वारा पहचाना में मिली है, ज्ञान मिली है, वही बंधन में है। तो जब तक वो बंधन में है हम अपने आप को बचा नहीं सकता, क्योंकि बचाने की कोशिश करें नहीं होगा। जैसे कि हम बड़े कुएं में हैं, गहरे कुएं में हैं, कुएं में रहने वाला वो कुएं में से बाहर निकालने के लिए हालेलुया दूसरे को भी नहीं हो सकता, खुद को भी नहीं हो सकता। हम सब लोग उधर ही पड़े हैं, यही तो हम चारों तरफ दिख रहा है, और साइड में कोने पे एक पत्थर डालकर ऊपर बैठ जाता है कुएं के अंदर, तू आजा भाई तुझे मुक्ति दूंगा। हम दो बैठे हैं और थोड़ा सा एक पत्थर के नीचे बैठे हैं, थोड़ा सा स्टेप नीचे, शायद ज्ञान में, शायद हालेलुया चालाकी में, शायद और कुछ पैसे में, किसी बात का भी हालेलुया स्टेप नीचे होगा, वो सारे उधर ही पहुंच जाते हैं। धन्यवाद हो हमें मुक्ति मिलेगा। वो जो ऊपर बैठने वाला अपना कमाई कर लेता है, धन्यवाद, लेकिन ये नहीं समझता ये पत्थर लेके बैठने वाला भी, एक स्टेप के ऊपर बैठने वाला भी, या चटाई के ऊपर बैठने वाला भी मेरी तरह कुएं में है। ये खुद को बचा नहीं सकेगा। अगर खुद को बचाना है हालेलुया बाहर से, हालेलुया कुएं के बाहर से कोई आना पड़ेगा बचाने के लिए। इसलिए व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, यह व्यवस्था कुआं में है। धन्यवाद हो, यह व्यवस्था भी आपको कुआं के बाहर नहीं ले जा सकता। इसलिए जो व्यवस्था पर भरोसा करता है वो श्रापित। धन्यवाद हो, इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा, प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठना पड़ेगा, इसको सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। धन्यवाद हो, बाहर से कोई आना पड़ेगा, वही है जो परमेश्वर ने किया है। उस 3 एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया है, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। हमारा शरीर अगर पाप की दंड की आज्ञा हमारा शरीर पे दे, हम कहां बच पाएंगे? हम मृत्यु के अधीन हैं, हमें बचाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए 2 कोरिन्थी 5:21 में कहता है, जो पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यही रोमी 3 में हालेलुया प्रभु के दास पौलुस इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है? कुछ करने से नहीं है, हालेलुया कुछ देने से नहीं है, कुछ आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। उस 21 से लेके एक और बार पढ़िएगा, रोमी 3 का 21 से लेके 25 तक पढ़िएगा। परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वे धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और रक्षितता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए क्यों है।
है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। मतलब कोई भी आपको मुक्ति करने वाला, कराने वाला नहीं है, आपके बराबर है। धन्यवाद। आगे। और पाप परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में फ्री में 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जहां आप बैठे हैं वहां इतना विश्वास करना, प्रभु मैं पापी हूं, मैं मुझे यार दूसरे को बचा नहीं सकता हूं, तू मेरे लिए, मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया और हालेलुया मेरे लिए पाप का उद्धार बन गया, यानी मृत्यु का अधीन आप हो गया मेरी जगह पर। ये मेरे लिए हुआ है करके आप विश्वास करें। मेरे लिए यीशु मसीह मरा, अब मैं जीवित नहीं रहा, हम पाप के लिए अब मर गया, आगे को मसीह के लिए जीना है। यह है उद्धार की अवस्था। सेत में जहां बैठे हैं वहां इतनी प्रार्थना कर लो, आप उद्धार पाएंगे। प्रभु को, हालेलुया, यीशु को प्रभु कर अंगीकार करना और परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जी उठा करके विश्वास करना, तुम निश्चय उद्धार पाएगा। रोमी 10:9 में इस प्रकार कहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 8 और 9 अब पढ़ेंगे। इस बात को समझना, अभी ये कहीं दूर नहीं है, तेरे पास परमेश्वर ने पहुंचाया। आज का भजन संहिता में यही लिखा है। धन्यवाद हो। ये उद्धार का प्रोग्राम परमेश्वर ने किया है, ना तो मैंने किया ना तो आपने किया। चाहे आप टीवी में बोलते होंगे, चाहे आप सुसमाचार सुनाते होंगे, चाहे व्यक्तिगत रूप में जाके बोलते होंगे, लेकिन एक बात समझना, यह परमेश्वर का काम है, अपना खुद का काम नहीं है। हालेलुया। उसको पढ़िएगा। परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है। तेरे निकट है वचन। आदि में वचन था, वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर था। धन्यवाद हो। और वचन देहधारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण आकर हमारी बीच में डेरा किया है। धन्यवाद। यूहन्ना 1:1-2 और ये 14 ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये उद्धार आया है। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, उसका हालेलुया भुजा, धन्यवाद हो, उसकी दाहिना हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने ये कार्य को किया है, उद्धार किया है। ये उद्धार सारी दुनिया में फैलाया है। अगर आपका भी उसका मेहनत उसी में है, 1 मिनट उसी में है, अगर छोटी सी उंगली आपने इसके लिए हिलाया है, हालेलुया, 1 मिनट आप इसके लिए कुछ बोले हैं, जरूर इसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि हालेलुया परमेश्वर के लिए आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल तो पाते रहेगा। कष्ट उठाते हैं उसका प्रतिफल पाते रहेगा। अब जो भी भलाई का काम करें उसका प्रतिफल मिलेगा जरूर। हालेलुया। वचन तेरे निकट है। एक और बार पढ़िएगा 8। परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मुंह में और तेरे मन में, तेरे मन में है। हालेलुया। हम इसको कहीं पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर फ्लाइट पकड़कर दूर देशों में जाने का नहीं है, लाखों रुपया खर्च करके, किसी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने, हालेलुया, उसके दाहिने हाथ ने, उसके पवित्र भुजा ने ये कार्य कर कर पूरी दुनिया में फैलाया है, आपके पास पहुंचाया है। मतलब आप जहां बैठे, जंगल में बैठे हो, कुआं में बैठे हो, आले पृथ्वी के अंदर बैठे हो, तो भी आपके पास ये पहुंचाया है उद्धार। धन्यवाद हो। अब तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में। एक और बार 8 और 9 पढ़िएगा। परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है, ये विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
अगला भी पढ़िएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना, धार्मिकता के लिए मतलब हमारी धार्मिकता के लिए नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए। जब हम पाप के लिए मर गया, अब यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, मैं तो उसी स्वभाव से मर गया, हालेलुया। अब मैं व्यवस्था के वश में नहीं हूं, व्यवस्था से मृत्यु के द्वारा छूटकर आत्मा के लिए स्वतंत्र होकर आत्मा के वश में हो गया। इसलिए हालेलुया, आप हृदय से विश्वास करने के द्वारा उसके धार्मिकता में प्रवेश करते हैं। यानी आपने कुछ देना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, करना नहीं है, विश्वास करना है, प्रभु मेरे पापों के लिए मरा, मुझे अब उस पाप में जीने का अधिकार नहीं है, हालेलुया, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ गया हूं। यानी उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो 3 अध्याय में, रोमी 3 अध्याय में पढ़ रहा है, हालेलुया, 25 तक पढ़ना। उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, हालेलुया, प्रकट करें। कैसे प्रकट करें? उसकी धार्मिकता, यानी परमेश्वर की धार्मिकता। वही है 5:21 में, दूसरा कोरिन्थी 5:21 में हम पढ़े हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने, यानी उसने हमारे लिए पाप ठहराया। क्यों? ये हम उसकी धार्मिकता में, उसमें होकर परमेश्वर, हालेलुया, उसकी धार्मिकता में आ सके। इस तरीके से हमें धार्मिकता में ले आया। इसलिए मन से विश्वास करने से अब उसी धार्मिकता में, मतलब अब मैं पाप के अधीन नहीं है, व्यवस्था से अधीन नहीं है, व्यवस्था से अलग, हालेलुया, विश्वास के द्वारा आत्मा की, जीवन की, आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए समर्पित किया है, अब परमेश्वर के वश में। इसलिए जो प्रभु यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। धन्यवाद हो। ये शरीर दुर्बल होकर, शरीर के कारण दुर्बल होकर ये ना कर सका, सब लोग कुएं में हैं। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, यानी हमारी सारी समानता में बेचकर, उसके अंदर पाप नहीं था। इसलिए कोरिन्थी 21 में हमने पढ़े हैं, 5:21 में, पाप से अज्ञा था, उसी का परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। इसके अंदर पाप नहीं है, पापमय शरीर की समानता है। पाप बलि होने के लिए बेचकर उस शरीर पर अब पाप के दंड की आज्ञा, हालेलुया, दी है। इसी की तरह, उसी तरह हमें उद्धार की अवस्था में आए हैं। वो 4 से पढ़िएगा, रोमी 8:4 से। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। पूरी की जाए। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा बोलने का समय नहीं है इसलिए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, धन्यवाद हो, हालेलुया, ये बात को बराबर हमें समझना है। अगर ये शारीरिकता हम बोलते हैं, जो फ्लश बोलते हैं, जो व्यवस्था के पहचान के द्वारा जो पाप का विलासाएं हमारे अंदर, ये स्वभाव हमारे दिमाग में पकड़ रखा है, हमारा अंदर इंद्रिय में पकड़ रखा है, उसके अनुसार हमें, हालेलुया, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। आप देखना, ये शरीर का काम है, यानी फ्लश का काम है, या शारीरिकता का काम है, हालेलुया, या आत्मिक का काम है। धन्यवाद हो। इसलिए हम करते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, यानी शारीरिकता के स्वभाव में चलते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसका आगे भागे पढ़िएगा। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, परमेश्वर से बैर रखना है, ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए हम पढ़े हैं, उसका आगे को पढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। रोमी 8 अध्याय
कभी मौका मिलेगा अच्छे तरीके से समझ लेना, आपके लिए योजना जो परमेश्वर की इच्छा प्रकट करके दिया हुआ है उसके अंदर। मतलब हालेलुया, व्यवस्था जो पुराने नियम हैं, इसलिए इब्रानी 7 में शायद 8 है, इब्रानी 7 का 8 पढ़िएगा। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर इब्रानी 8 का 8 है। एक मिनट मुझे 8 का 8 पढ़िए। पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ। एक मिनट, वो भी नहीं, एक मिनट। उसका 7 है, उसका 6 और 8 का 6 और 7। पर इसने जो उनकी वंशावली में कभी ना था, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। हालेलुया, दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। मतलब जो पुराने व्यवस्था के अनुसार जीने वाले को इस पृथ्वी की आशीषें दी है। इसलिए गलाती 3 का शायद 20 है, पढ़िएगा 20 या 21। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। 21 है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हालेलुया, अगर जीवन, अनंत काल की जीवन ये व्यवस्था दे सकती तो सचमुच दूसरा कोई यीशु मसीह आने का, एक मध्यस्थ आने का, आत्मा का व्यवस्था आने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का योजना पहले से है। हालेलुया, इस्राएलियों को इस पृथ्वी की आशीषें दी है, अब्राहम को भी आशीषें दी है, लेकिन इसके अंदर बैठकर अब्राहम भी हालेलुया इस पृथ्वी की नहीं है, स्वर्गीय आशीषों की बाढ़ जोता रहा। इब्रानी हालेलुया उसका 11 अध्याय 8 से लेके पढ़ते समय उधर प्रकट रूप से दिखाता है, विश्वासी से अब्राहम ने आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि ये नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब के समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा का वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर की बाढ़, हालेलुया, उस स्थिर वाला नगर के लिए बाढ़ जो होता था, जो परमेश्वर ने, जिसका रचने वाला और हालेलुया परमेश्वर है। इस बात को समझना, व्यवस्था के अंदर रहने वाला भी ये देख सकता था, यह नहीं कि उनको पूरा पृथ्वी पर की दी है करके नहीं है। अब्राहम तो देख रहा था, अब्राहम बाढ़ जो रहा, अपने हालेलुया बेटे को भी और पोते को भी साथ में लेकर वो बाढ़ जोता रहा। कितनी आनंद की, सौभाग्य की बात है। इस बात को समझना, हालेलुया पुराने नियम में कमी क्या था? वो शारीरिक नियम है। वो शरीर को जब तक वो करता रहेगा, रोमी 10 का हालेलुया 4 में और 5 में यही लिखा हुआ है। उसका 1 से पढ़िएगा। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाए, यानी अपना भाई लोग, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि हमें तो धुन भी नहीं है। इतनी बड़ी योजना में हम भागी होने जा रहा है। ये जो यहूदियों के अंदर जो धुन था वो भी नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर के लिए इतना धुन है, इसलिए तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर की बेटा हूं, पुत्र हूं करके बोलने के कारण हालेलुया पहचान नहीं पाया, इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हालेलुया, परमेश्वर के अधीन होते, व्यवस्था के अधीन होते बचाव होता था।
ये कहने का मतलब उसके परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हुए, अपनी व्यवस्था का प्रोग्राम चलाते रहे। आगे। हाँ, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया, ये समझना चाहिए था भाई। अब तू उसी व्यवस्था के अनुसार ना चलो, क्योंकि वो शारीरिक नियम है और श्रापित है, आपको पूरी उद्धार नहीं दे सकता। व्यवस्था अगर पूरी उद्धार दे सकता है तो दूसरी की जगह हालेलुया मानने की जानने की जरूरत नहीं है। गलातियों में ये कहता है उसके 21-22 में, धन्यवाद हो 3 के। हालेलुया, इस बात को समझना, यह व्यवस्था में कमी आपको स्वर्ग राज्य में सिद्ध बनकर पवित्रताई में सिद्ध होने का प्रोग्राम नहीं है। इसलिए हालेलुया, यह व्यवस्था, यह अंध, जो शारीरिक नियम का अंध यीशु मसीह, जब आत्मा की व्यवस्था आपके सामने खड़ा हो गया, सीधी तरह बता रहा है पहचान लो, पहचान लो, उसके अनुसार चल लो, लेकिन वो नहीं किया है। उसने क्या कर दिया? अगला पढ़िएगा। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। अगला। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मुंह में है, और तेरे मन में है। तेरे मन में, इसका मतलब तू स्वर्ग में चढ़ेगा, तू पाताल में जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई बताए आ जाओ इस पहाड़ पे आ जाओ, जरूरत नहीं है। तेरे पास है, तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। धन्यवाद हो, क्योंकि हालेलुया आत्मा की व्यवस्था हमें इस तरीके से स्वतंत्र किया है, जहां हम बैठना है बैठो, उधर ही स्वर्ग की ओर दृष्टि उठाएं, ये प्रार्थना करे है प्रभु। इसलिए 9 में कहता है, एक और बार पढ़िए। परंतु वो क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस बात को समझना, आप समय मिलेंगे तो हालेलुया ये इब्रानी 9 अध्याय उसका 8-9 पढ़ लेना, और उसका 11 से लेकर 28 तक पढ़ लेना, और दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 6 से लेकर 18 तक पढ़ लेना। धन्यवाद हो। कुछ आयत हालेलुया वो पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 3 का 6 से लेके, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, शब्द मारता है, यानी पुरानी व्यवस्था मारता है, पाप की पहचान दिलाता है, मारता। धन्यवाद हो। आत्मा हाँ की व्यवस्था क्या है? विश्वास करने से तू वो मरने से, मृत्यु से बचाव होता है। क्योंकि शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है, आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जो मृत्यु के अधीन ले जाने वाली व्यवस्था इतना तेजोमय थी। आगे तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? होगा, जरूर होगा, लेकिन हम उसकी पहचान नहीं कर रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। आपको आनंदकाल की जीवन में प्रवेश कराने वाला आत्मा की वाचा, यो व्यवस्था कितना तेजोमय होगा। आगे पढ़िएगा। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, हालेलुया, दोषी ठहराने वाला वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्यों ना होगा, बिल्कुल होगा। और जो तेजोमय था, वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। आगे इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। हालेलुया, हम हियाव के साथ बोलते हैं।
और मूसा के समान नहीं, मूसा के समान नहीं है, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय, आप ये भी ऐसे हैं, पुराना नियम पढ़ते समय ये करो, 40 दिन का उपवास ले लो, ऐसा काम करो, इधर चढ़ जाओ, उधर चढ़ जाओ, क्रूस कंधे पे लेके चलो, वैसे चलो, वैसे चलो, क्या क्या बोलते हैं नहीं मालूम। क्योंकि पुराना नियम, जब शारीरिक नियम का व्यवस्था पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। ये मसीह में उठना चाहिए, क्योंकि वो व्यवस्था का अंत मसीह है। ये मसीह को हालेलुया ओवरकम कर दिया, उसको छोड़ दिया, धन्यवाद हो, मसीह की ओर ध्यान नहीं दिया। मसीह की ओर हालेलुया जब फिरते समय ये पर्दा उड़ जाना चाहिए था। पढ़िएगा उसको आयत मिला के, परंतु वे मतिमंद हो गए, मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। धन्यवाद हो। जब मसीह की ओर आगे, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, प्रभु की यानी मसीह की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा पक्का। इसलिए तो हम स्वतंत्र हो गए हैं। आगे प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। उसी का बंधन नहीं है, पाप का बंधन नहीं है, पाप के बंधन के यानी वो अभिलाषा की बंधन की कोई ऐसी बात नहीं, हम स्वतंत्र है। हालेलुया। आगे परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम यीशु मसीह के समान होने के लिए जैसे वो चला है वैसे चलना चाहिए। कई लोग ये समझता है यीशु मसीह हालेलुया शरीर यानी फ्लैश में नहीं आया, वही सही अर्थ है। फ्लैश में नहीं आया, वो परमेश्वर ही था। बात तो समझना, परमेश्वर ही था, वो तो पक्का है। वो परमेश्वर इसलिए रहा हालेलुया, वो मरे हुए में से जी उठने के लिए, आपको भी जी उठा सके, वो पहला फल बनकर जी उठ सके। लेकिन मनुष्य बनकर क्यों आया? आपकी समानता को प्राप्त करने के लिए। इस बात को समझना, हालेलुया। आपकी समानता को प्राप्त करने के बीच में अगर वो परमेश्वरत्व पे चलता रहा तो आपकी क्या समानता रहा? आपकी समानता रहने का मतलब आप जब से जन्म लिया है वो तब से लेकर हालेलुया अपने आप को मृत्यु के अधीन कर दिया। हम दो जाते हैं, हमारी रास्ता हालेलुया पाप के गड्ढे में से मृत्यु की अधीनता से परमेश्वर की स्वर्ग राज्य की ओर जा रहा है। लेकिन वो आया स्वर्ग राज्य की ओर से पाप के गड्ढे में, इसलिए वो बपतिस्मा लेकर उसकी वापसी रास्ता में, ये आने की रास्ता में हालेलुया बपतिस्मा था। वो बपतिस्मा इसलिए लिया, मैं अपने शरीर को मृत्यु के अधीन कर रहा हूं, उसकी समानता में होकर मृत्यु के अधीन कर रहा हूं। लेकिन हमारी लोकेशन पाप की जगह से हालेलुया पाप की गड्ढे से स्वर्ग की ओर है। हम कहते हैं मैं मृत्यु में था, अभी जीवन में प्रवेश करा रहा हूं, यीशु मसीह के साथ हूं। कितना समझने वाली बात। शारीरिक नियम हालेलुया हम शरीर में फंसा कर रख देते हैं, वो करते रहो, ये करते रहो, उसमें कोई छुटकारा नहीं मिलेगा, वो उसमें उद्धार नहीं मिलेगा, वो श्राप के अधीन है। लेकिन आत्मा के व्यवस्था के अनुसार चलो। निकोदिमोस अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसने कहा नया जन्म पाना है और पानी से और आत्मा से जन्म लेना है। इस बात को समझना। हालेलुया हमारा लोकेशन, जाने का लोकेशन हालेलुया पाप की गंदगी से, इस पृथ्वी से, इस मिट्टी से स्वर्ग राज्य की ओर है। लेकिन परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया स्वर्ग राज्य से हालेलुया बपतिस्मा के द्वारा हमारा ये पापमय मृत्यु की अधीनता के समय पर हालेलुया जगह पर आ गया है।
धन्यवाद हो। अलग अलग हालेलुया लोग अलग अलग रीति से सिखाते हैं। यीशु मसीह रोया, अगर मेरे समानता में तो मैं रोया तो वो भी रोएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, मेरी समानता हर पल हर समय हालेलुया हमारी समानता पे थे। इसलिए हालेलुया पाप का पूरा उसके ऊपर पड़ा। पूरा पाप का जो प्रतिबल है वो परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर होना था, लेकिन वो यीशु मसीह पे ऊपर हो गया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो वचन देदारी होकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1:14 में है, पढ़िएगा। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वचन देदारी हुआ, यानी इंग्लिश में पढ़ेगा तो हालेलुया उसका इंग्लिश निकालिएगा, and the word was made flesh। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक फ्लैश को, शारीरिकता को इसलिए कहते हैं पापमय शरीर की समानता। हालेलुया, इस बात को समझना, यीशु मसीह के शरीर पर पाप नहीं है, पाप से अज्ञा था। इसलिए ये बात को समझना, वो मनुष्यों से जन्मा नहीं है, ये परमेश्वर से जन्मा है, वो स्त्री से जन्मा है। इसलिए वो ही शरीर के साथ वो जी उठा। हम तो ये शरीर के साथ जी नहीं उठेंगे, ये शरीर रूपांतर होगा, स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा जैसा यीशु मसीह का शरीर है। हमें मालूम वही शरीर के साथ जी उठकर यीशु मसीह जो हालेलुया चेले लोग कमरे बंद थे उसके अंदर आ गया। हमारा शरीर लेके जाएगा तो दीवार पर ठक्कर लगेगा, अंदर ना जा सकेगा। पापमय शरीर के और पापमय शरीर की समानता दोनों अलग अलग अर्थ है, समझना। वो स्वर्गीय शरीर है, हालेलुया। वो शरीर के अंदर जो पाप नहीं था, वो शरीर के अंदर हमारा पाप रखा गया है। हालेलुया, वो पापी नहीं है, वो पूरे के पूरे क्रूस पर जो पड़ा है हमारा पाप है, मेरा और आपका पाप है। धन्यवाद हो, हमारी समानता स्वीकार करने के लिए। हालेलुया, गलातियों में 4:4 में इस प्रकार कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। पहला यूहन्ना 4:1-3 तक पढ़िएगा। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। हालेलुया, आत्मा मान लेती है यीशु मसीह फ्लैश में। इंग्लिश में क्या लिखा है, इसका मतलब विद फ्लैश। पढ़िएगा उसको, तीसरा आयत उसका। And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Jesus Christ come in the flesh, in the flesh मतलब हालेलुया बॉडी का मतलब नहीं है, वो शारीरिकता के अंदर आया, लेकिन वो पाप का स्वभाव नहीं था। इसलिए रोमी कहता है, रोमी 8:3 में, पापमय शरीर की समानता, लेकिन उसके अंदर पाप नहीं है। वो पाप नहीं कर सकता, कभी भी पाप नहीं कर सकता। अगर पाप कर सकता है तो हालेलुया एक शरीर परमेश्वर ने तैयार किया है, उसके अंदर कमी है। धन्यवाद हो, वो उसी के अंदर हमारा पाप नहीं डाल सकते हैं। कई लोग प्रचार करते हैं अगर पवित्र आत्मा नहीं था तो यीशु मसीह पाप करता। कितनी गलत सिखाते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका शरीर ऐसा था, परमेश्वर ने ऐसा शरीर तैयार किया। इब्रानी 10:5 हालेलुया उसका
4 से पढ़िए, 4 और 5 पढ़िएगा। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है। ये वे जगत में आते समय कौन आया? परमेश्वर आया। जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। बलिदान कौन मांगता है? भेंट कौन मांगता है? परमेश्वर मांगता है। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर चाहिए बलिदान और भेंट। वो परमेश्वर के लिए हालेलुया एक शरीर। आगे पढ़िएगा। बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक दे तैयार। मेरे लिए एक देगा, आपके लिए और मेरे लिए। मेरा शरीर उसके हालेलुया पाप शरीर दुर्बल है, बलहीनता है, वो पाप की बंधनों में पड़े रहते हैं, आत्मा की बंधन में, आत्मा की वश में नहीं आ सकता। इसलिए एक शरीर परमेश्वर ने तैयार किया है, उसमें सारा पाप हमारा डालकर उसमें छुटकारा पाए। इसलिए कहते हैं पहला यूहन्ना 4:3 सॉरी। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हालेलुया। अगर कोई इस तरीके से बताए सिखाए, दूसरा और तीसरा पढ़िएगा, दूसरा भी मिलाकर पढ़िएगा। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। मसीह के विरोधी के नहीं है। अभी इंग्लिश में इसमें बोलेगा तो वो एंटी क्राइस्ट, वो विरोधी मसीह है। धन्यवाद हो। वो मसीह के विरोधी नहीं है, वो विरोधी मसीह है। धन्यवाद हो। उस हालेलुया ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क हो गया। इंग्लिश में आप पढ़कर देखो। हालेलुया। एंड दिस इज दैट स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम आगे पढ़ते समय वही विरोधी मसीह है। हालेलुया। इस बात को समझना, उसकी आत्मा है। आगे पढ़ते समय हमें मिलेगा उसको बराबर, इस बात को समझना। दूसरा यूहन्ना 1:7 भी उसके साथ पढ़िएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह और विरोधी मसीह यही है। हालेलुया। भरमाने वाला और विरोधी मसीह यही है। ये विरोधी मसीह यही है। और कहां जाना? किसी को देखने की उल्टा सिखाने वाला विरोधी मसीह का आत्मा है, मतलब वही विरोधी मसीह है। इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इस तरीके से हालेलुया बताता है। इब्रानी 2:14 से 17 तक पढ़ेगा। हमारी समानता को स्वीकार करके आया। जैसे बच्चे हालेलुया मांस और लहू के भागी है, उसने भी यानी परमेश्वर ने भी हमारी दशा में आया। क्यों? हमें इस दशा से अनंत काल की दशा में बदल सके। हालेलुया। पहला तिमोथी 3 उसका 16 में एक आयत है। हालेलुया। पढ़िएगा। पहला तिमोथी 3 उसका इसमें संदेह इसमें कोई संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ। इंग्लिश में बड़ा पड़ेगा तो and without controversy great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Hallelujah. Great is the mystery of godliness. God was manifest. उधर लिखना, God was manifest in the flesh. पुत्र आया करके नहीं है, यीशु मसीह आया करके नहीं है, परमेश्वर आया। धन्यवाद हो। परमेश्वर हालेलुया। उस तरीके से हिंदी में किस तरह लिखा है? कोई संदेह नहीं, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, वो का मतलब गॉड परमेश्वर शरीर में यानी शारीरिकता में, फ्लैश में प्रकट हुआ। जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, आत्मा में हालेलुया धर्मी ठहरा। हम दो शरीर में धर्मी ठहरने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत ऐसे बहाना बताते हैं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन आत्मा में हालेलुया धर्मी ठहरना है।
justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. हमें इस बात को समझना है, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, हालेलुया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, यानी हम इसलिए अब उसके सामने चरणों में बैठे हैं, जगत में उस पर विश्वास किया गया। यह उद्धार पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर ने पहुंचाई, उसकी दाहिना हाथ, उसकी पवित्र भुजा, अलग अलग रीति से परमेश्वर चाहे मनुष्य के द्वारा, यह स्वर्गदूतों को यह अधिकार नहीं दिया, मनुष्यों को ही दिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हमारे पास भी पहुंचाया ये उद्धार, जगत में हालेलुया उस पर विश्वास किया गया, पूरी दुनिया उस पर विश्वास किया गया, और हालेलुया लोगों के सामने और महिमा में ऊपर उठाया गया। यह है सच्चाई। धन्यवाद हो। इसका मतलब वो परमेश्वर होकर फ्लैश में आया, हमें बचाने के लिए हमारी समानता स्वीकार कर दिया। लेकिन आजकल तो ऐसे है, हालेलुया, वचन देहधारी हुआ, हम दो देहधारी होकर वचन उठा के चलते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। आजकल तो वही चारों तरफ दिखाई दिया, इसलिए अलग अलग हालेलुया रीति से सिखाते हैं। हालेलुया, यशायाह 40 का 5 पढ़िए, उसे क्या था, जल्दी पढ़िएगा। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, हाँ, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हालेलुया, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 और 2, फर्स्ट जॉन 1 उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। इब्रानी 1:3। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। ये सारे चीज जानने पर भी, देखने पर भी, छूने पर कई लोग हालेलुया शारीरिकता में जी रहा, आत्मिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा। इसलिए कहते हैं शरीर के भाव से जो जीता है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया निकोदिमोस को कहा यूहन्ना 3:3 में, तो नए सिरे से जन्म लेना है, क्योंकि परमेश्वर के जीवित और प्रबल वो वचन है, सदा ठहरने वाला वचन है, उसी के द्वारा नया जन्म पाना है। कुलोसी 1:10 में हालेलुया, उनका 3:10 में, ये दोनों बढ़ के हम प्रार्थना करेंगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का हालेलुया, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। नया जन्म पाया किस लिए? अपने सृजनहार के अनुसार 3:10, और नए मनुष्य को पहन लिया, हालेलुया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। ये मतलब नहीं है जो आप विश्वासी हो आपका जीवन में गलती नहीं होता, गलती होता है तो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, उसका सुधार भी होता है। लेकिन हालेलुया जो शारीरिक अवस्था में चलता है वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर की सेवा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता। धन्यवाद हो। हालेलुया, किसी के और मन दीन नहीं होता, नम्र नहीं होता, यीशु मसीह की स्वभाव उनके जीवन में नहीं आता, फिर भी वचन लेके चल रहा है। हालेलुया। जैसे हमने कुलोसी 1:10 में पढ़ा है, भले कामों में
फल लगना है, भले कामों का, हालेलुया, उसकी चाल चलन का फल लगना है, जैसे यीशु मसीह ने प्रकट किया है। आइए पुस्तक को बंद करके अपने सिरों को झुकाएं, अपने जीवन को समर्पण करो। प्रभु, क्या मैं फ्लैश में जीवित हूं वचन लेके, या इससे बदलाव होकर मरकर मैं आत्मा की व्यवस्था के अधीन हो गए और मेरे जीवन में पाप से बंधनों से छुटकारा होते 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 आत्मिक बन जाता है। रोमी 6 अध्याय में 13-14 हालेलुया पढ़ते हैं, उस बंधनों से अलग अलग होकर छुटकारा पाकर हम धार्मिकता का अधीनता में जाता है। धन्यवाद हो, पढ़िएगा। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ, हालेलुया, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा समझना, परमेश्वर को सौंपना, फिर और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया, यही हमारे जीवन में होना है। गलती तो होता है, लेकिन आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हम उसी से शुद्ध होकर, स्वतंत्र होकर, हालेलुया, वो बंधनों से, पाप की बंधनों से, यानी फ्लश की स्वभाव से जो व्यवस्था के द्वारा पहचान में, ज्ञान में आई है, उसे एक एक करके छुटकारा पाते हुए हम आत्मा की व्यवस्था के अधीन हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, इसलिए हमारे जीवन में क्या क्या परमेश्वर ने किया है। जाल में फंसाकर बांधा भोज गटी पर, गुड़चड़ों को चलाया मेरे सिर के ऊपर। धन्यवाद हो, इतना कुछ करने के बाद कितने लोग अभी भी वही बंधनों में पड़ा है। धन्यवाद हो, स्तुति की योग्य परमेश्वर तेरा स्तुति हो। भजन संहिता में लिखा है, वो धर्म से न्याय करने वाला है। सच में हमारे साथ हमें हमारे पाप के अनुसार, हमारी गलती के अनुसार कुछ नहीं किया, वो सब कुछ उसकी सहनशीलता के कारण माफ कर दिया गया है। जैसे मिट्टी है कुम्हार के हाथों में, हालेलुया, प्रभु तू आदर का बर्तन बनाए, अनादर का बर्तन बनाए, मुझे मंजूर है, क्योंकि तूने इतना कुछ मेरे लिए किया है। अगर मैं शारीरिक दाव में शरीर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा के अनुसार जिए, हालेलुया, परमेश्वर को प्रसन्न है, क्योंकि वह अनंत काल की राज्य के लिए तैयार होते जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्विच ऑन करें सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं। जितना दिन हमें प्रभु ने दिया है, आखिरी श्वास तक हमारा पवित्रताई का काम चलता रहता है। कमियां होती रहती है, हम सिद्ध होते जाना है। हालेलुया, कम से कम हालेलुया सकारात्मक बदलाव हमारे अंदर होते रहना है, नकारात्मक बदलाव निकलते जाना है। नकारात्मक सोच हालेलुया निकलते जाना है। हम परमेश्वर के समान, उसके समान होने के लिए आइए अपने आप को समर्पण करें।